नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे तो हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे और आपके जीवन पर बना रहेगा। कहीं ना कहीं एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, दार्शनिक व्यक्तित्व आपका रहेगा। अगर हम इस चीज को करियर के मामले में देखते हैं तो जिस कार्य में, जिन कार्यों में बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो उसमें पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला और ज्यादा उन्नति देने वाला रहेगा, कामयाबी को हासिल कराने वाला रहेगा। या जिन कामों में मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहने वाला है, ज्यादा तरक्की देने वाला रहने वाला है और एक अच्छी उन्नति को देने वाला रहने वाला है और आप कामयाबी को इस चीज में हासिल कर लेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो सीधा हमारी नजर आपकी केतु पे जा रही है। केतु में यहाँ पे दो रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिख रही है। इसका मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर रहा होगा उसमें आपने काफी अच्छा खासा संघर्ष भी किया होगा, उतार चढ़ाव भी झेले होंगे, कई बार हो सकता है और स्थिरता का सामना भी किया होगा। लेकिन आने वाले समय में जो अब भविष्य काल आपका आ रहा है उसमें निश्चित तौर पे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे और हर सुख का आप भोग करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो एक जाल सा बना है और हथेली का कलर भी थोड़ा फीका पड़ रहा है। इसका मतलब है अभी भी कम से कम जो है 2 वर्षों तक थोड़ा सा संघर्ष जरूर जीवन में रहेगा। कामयाब तो होंगे लेकिन संघर्ष भी साथ साथ चलता रहेगा और थोड़ी सी 18 महीने तक चिंताओं को भी ये बनाए रखेगा। ये इस प्रकार की चीज आपका केतु दे रहा है। एक बहुत अच्छी चीज अगर आप अपनी हथेली में देखेंगे तो ये आपका मरकरी का माउंट है और ये आपका सूर्य का माउंट है और ये आपका देवगुरु आचार्य बृहस्पति का पर्वत है और हथेली की आकृति आपकी पूरी तरह से आयताकार यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्पष्ट देखें तो आपकी ये सबसे छोटी उंगली, जिसको लिटिल फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में, आपकी रिंग फिंगर के पहले पोरों से बड़ी है। इसको बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं आप देखेंगे तो आपकी रिंग फिंगर यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति की जो उंगली है, जो इंडेक्स की फिंगर है, इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। हाँ, आचार्य देवगुरु बृहस्पति थोड़ा ऊर्जा कम प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन नेचुरल तरीके से बहुत अच्छी स्थिति में है। ये यहाँ पे हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, वो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बन रहा है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में ये राजयोग बनता है और समय रहते ऐसा व्यक्ति अपने राजयोग को पहचान ले। इसमें ख्याल रखें, अगर आप महिलाएं हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को देखें और अगर आप पुरुष हैं अपने राइट हैंड को देखें। इसमें शास्त्रीय प्रमाण भी है। अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। ये हमारा शास्त्र एक मर्यादा देता है आपके लिए, हाथ देखने के लिए, और स्पष्ट प्रमाण देता है और ऑर्डर भी देता है। तो इसका पालन हमें करना चाहिए। अगर ऐसी राजयोग वाली आपकी हथेली है, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, अगर समय रहते आपने अपने राजयोग को पहचान लिए और अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, अपनी मेहनत को दुगनी कर लिया और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े, तो 100% कोई जो है ना नुक्कड़ नहीं है।
आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाएंगे। और ज्यादा उम्मीद किससे संबंधित रहेगा? देवगुरु बृहस्पति से संबंधित। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आप आएंगे। अगर 1% आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाए, फिर आप व्यापार में आएंगे। जो 90% लोग होते हैं ऐसे, फिर अपने व्यापार में आते हैं। अपने व्यापार के कारण ये लोग जाने जाते हैं, उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, उसके कारण इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं और एक कामयाबी के बड़े स्तर को ये लोग छूते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें स्पष्ट तरीके से बन रखी है, इसका आगे चलकर आपको फायदा मिलेगा। और एक और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। थोड़ा ये बुध को देख रहा है, हल्की नेगेटिव चीजें देता है ये, लेकिन ये बहुत अच्छा है। क्या बताया गया है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये कितना अच्छा है। अब देखिएगा, एक चीज है, ये सूर्य पर्वत पर है ना, और आप सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। धन के लिए यहाँ पर ये बड़ा शुभ चिन्ह माना जाता है। प्रसिद्धि की प्राप्ति ये जीवन में दिलाएगा ही दिलाएगा, आज चाहे आपकी जैसी भी स्थिति हो। ये आगे चलकर नेम फेम बहुत दिलाएगा। आपका ऑरा हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा और आभा मंडल को ये निश्चित तौर पे आगे चलकर विकसित करेगा। ये बहुत शानदार चीज यहाँ पे बनी हुई है आपकी हथेली में भविष्य के लिए। अब इतनी शानदार चीज होती हुई भी परेशानी है कि नहीं है? एक और बड़ी चीज आपकी हथेली में बन रखी है। यहाँ पे देखेंगे आपकी हृदय रेखा पूरी हथेली को लगभग पार करती हुई ये दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है? और यहाँ पे दो रेखाएं, ये एक ही चीज को इंगित करते हैं कि सफलता आपको अपने बल पर प्राप्त होगी। प्रेम में आप बहुत ज्यादा विश्वासी रहेंगे, प्रेमी अत्यंत होंगे, विश्वसनीय बहुत ज्यादा है और अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे। अपने बदौलत अपने जीवन काल में आगे चलकर सब कुछ प्राप्त करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी खराब हैं, इनको आपको सुधारना है। एक तो देखिएगा, आपकी हथेली ये अंगूठा पीछे की ओर झुक रहा है। थोड़ा सा ईगो आपके अंदर रहेगा। बोलने का जो ढंग है उसको आपको थोड़ा सुधार के चलना पड़ेगा। दूसरी बात, ये पहला पौरवा है, दूसरा पौरवा इससे दुगुना बड़ा है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। आपको जल्दबाजी से, उतावलेपन से और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, ठीक है? निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेने चाहिए। और देखिएगा, ऐसे जो भी लोग होते हैं, लगभग 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। और निश्चित तौर पे शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है। ये इस चीज को दिखाता है। अब दूसरी एक कमी और है आपकी हथेली में। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, आचार्य देव गुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे नाड़ी रेखा का प्रभाव पड़ रहा है। ये काल सर्प योग को बताता है या पितृदोष को बताता है। तो यहाँ पे पितृदोष के कारण जो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली आपकी तरक्की है उसको ये रोक रहा है। अगर आपने वास्तविक रूप में अपनी तरक्की को पाना है, चाहे स्वास्थ्य में तरक्की हो, आरोग्य में तरक्की हो, तंदुरुस्ती में तरक्की हो, ऐश्वर्य भोगने में तरक्की हो, ठीक है ना, चाहे आपके करियर में
आपके धन के मामले में तरक्की हो, इसको पाना है तो आपको निश्चित रूप से जो है अपने पितरों के निमित्त जो है नारायण बलि करनी होगी किसी भी अच्छे तीर्थ क्षेत्र में। और मैं आपको विधिवत तरीके से 3 चीजें दे रहा हूं। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक पितरों के निमित्त छोटा सा उपाय दे रहा हूं। ये तीनों चीजें विधिवत तरीके से करेंगे, निश्चित ही आपको कुछ समय बाद अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी क्वालिटी क्या है, विश्वास क्या है और कैसा करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।